दोस्तों अगर आप हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी जो एग्ज़ाम डेट है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, सिर्फ़ 2 महीने ही बचे हैं। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारी एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है वो दिसंबर के एंड तक या फिर जो जनवरी है 2026 का उसके शुरुआत में परीक्षा हो सकती है। और आपकी ही नहीं मेरी भी हो सकती है क्योंकि मैं भी हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ और शायद आप भी कर रहे होंगे इसलिए आप इस वीडियो में आए हैं। तो हम इतना जल्दी कैसे सारा का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं और हाई कोर्ट 4th ग्रेड में पढ़ के आ सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी सिलेबस में के अंदर से कौन-कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है वो जो कमज़ोर है या फिर आपकी ताकतवर है। तो ये अगर आपको पता है तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। कैसे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, आपकी हिंदी कितनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हिंदी के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन को अगर हमको लपेटना है तो आपकी हिंदी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर आप 4th ग्रेड की एग्ज़ाम देके आए थे अभी राजस्थान की, जो कि मैं भी देके आया था, शायद आप भी देके आए हो, तो उसमें जो हिंदी आई थी अगर आपको उस हिंदी के 20 सवाल आए थे, ठीक है? 20 सवाल में से अगर आपके 15 भी अगर ठीक हो रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी हिंदी की स्थिति नॉर्मल है, ओके? और अगर आपके 12 या फिर उससे कम ठीक हो रहे हैं, तो यानी कि आपकी हिंदी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो आपको हिंदी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। कम से कम 1 महीना तो आपको फुल टू हिंदी पर ही पूरा फ़ोकस करके लगाना है, ओके? तो आपको हिंदी कवर कर लेनी है, ठीक है? अगर आपके 15 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो रहे तो आपको यार हिंदी ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी पे बहुत कम टाइम दीजिएगा। आप अगर दिन में देना चाहें तो आधे से 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? इससे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। आपको अपना जो बाकी का बचा समय है वो लगाना है दूसरी सब्जेक्ट में। कौन-सी सब्जेक्ट में? जो कि सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर है, जैसे कि कला और संस्कृति और इंग्लिश। हाँ, दोस्तों आपको इन दोनों सब्जेक्ट पर भी बिल्कुल ध्यान देना होगा। इंग्लिश का मैं मानता हूँ कि सिर्फ़ 10 क्वेश्चन आएँगे, पर वो 10 क्वेश्चन ही आपकी जो 2-2 3-3 नंबर से जो आप रह जाते हो ना, वो आपका फ़ासला कम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इंग्लिश पर भी ध्यान देना है और साथ-साथ में कला संस्कृति पर तो आपको ध्यान देना ही है क्योंकि कला संस्कृति तो राजस्थान जीके के अंदर आती है। तो अगर आप तैयारी कर रहे होंगे राजस्थान की, तो आपकी कला संस्कृति तो मजबूत होगी। अगर आपकी कला संस्कृति मजबूत नहीं है, तो आपको श्योरिटी से मैं कह रहा हूँ कि आपको कला संस्कृति पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा, है ना? हिंदी से ज़्यादा आप कला संस्कृति पे ध्यान दीजिए और कला संस्कृति में भी आपको एक चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना है, जो टॉपिक्स आपके क्लियर है ना, कम से कम उन पर तो कम ही टाइम दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको दुर्ग वाला टॉपिक आता है, ओके, तो दुर्ग वाले टॉपिक को आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। पर अगर मान लीजिए आपका आभूषण वाला जो वो टॉपिक है वो कमज़ोर है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन से टॉपिक्स कमज़ोर हैं और कौन से टॉपिक्स आपके अच्छी तरह से आते हैं। जो टॉपिक्स अच्छे तरीके से आते हैं, आपको उन पर कम टाइम देना है और जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं या फिर जो आपके कमज़ोर हैं, उनको आपको ज़्यादा टाइम देना है, ओके? साथ ही साथ में यही चीज़ आपको इंग्लिश में भी करनी है और हिंदी में भी करनी है, ओके? तो हिंदी और इंग्लिश को आप ऐसे मजबूत कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि तैयारी करने लग जाइए, यूट्यूब पर फालतू वीडियोज़ पर टाइम पास मत कीजिए, रील्स वगैरह कम से कम ये जो 2-3 महीने बचे हैं ना, इनके लिए यार इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन थोड़ा डिलीट मार दीजिए, ओके? या फिर उनमें पासवर्ड वगैरह लगा दीजिए और इतने तगड़े पासवर्ड लगाइए कि आपको खोलने में कम से कम उनको 2 मिनट लगे थे, ठीक है? अगर आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपको इंस्टाग्राम या फिर किसी और एप्लीकेशन की लत है ना, तो आप उसे पासवर्ड लगा दीजिए और पासवर्ड इतने तगड़े लगाइए कि आपको खोलने में कम से कम इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कि आपका दिमाग भूल ही जाए यार कि बार-बार मैं इसको खोल के चला रहा हूँ। इससे बढ़िया मैं यूट्यूब पर क्लासें देख लेता हूँ या फिर किताबों से पढ़ लेता हूँ, ओके? और किताबों को अपने ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा नज़दीक रखिए, ओके? जितना ज़्यादा आपकी किताबें नज़दीक रहेगी और मोबाइल पर आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का लॉक आप उन एप्लीकेशन पर लगा के रखेंगे जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम खाती है, तो आपका दिमाग डायरेक्टली बोलेगा कि यार बार-बार मैं कहाँ इन एप्लीकेशन को खोलने बैठे। ऐसे करते पास में किताब रखिए और पढ़ लेते हैं। ओके, तो आप इस ट्रिक को फ़ॉलो कीजिए, ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी, ओके? और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए और आप साथ-साथ में मेरे चैनल के साथ भी जुड़ जाइए क्योंकि मैं भी हाई कोर्ट 4 ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, आपके लिए बढ़िया प्रो टिप्स लाता रहूँगा। धन्यवाद।